सो दोस्तों, जय मसीह की। बहुत ही विशेष टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मन्नत। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा है कि तू मन्नत को ना माने। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मन्नत मानी और दोनों ने पूरी भी की, लेकिन एक ने जल्दीबाजी में आकर अपने बच्चों के लिए श्राप मांग लिया और एक ने आशीष मांगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस बाइबल की वचनों के द्वारा आपको हम बताएंगे कैसे एक पिता जल्दीबाजी में अपनी इकलौती बेटी के लिए उसका जीवन मांग लेता है अनजाने में, और एक माँ कैसे अपने बच्चे के लिए एक बड़ी आशीष मांग लेती है। शमूएल की पुस्तक आप सब ने पढ़ी होगी, कैसे हन्ना ने परमेश्वर के भवन में रो रो कर प्रार्थना की क्योंकि वो बांझ थी। परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला। दोस्तों, उसने वहां पर एक मन्नत मानी, यदि तू मेरी कोख भरे और मेरी इस नाम धराई को दूर करे तो वह बालक मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। दोस्तों, वो अपनी मन्नत के प्रति वफादार थी। जैसे ही परमेश्वर ने उसकी गोद भरी, उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोस्तों, वो बालक जैसे ही बड़ा हुआ, दूध उसका छूटा, उसकी माँ ने परमेश्वर के भवन में उसको सौंप दिया। आप सब ने पढ़ा होगा। लेकिन आज आपको हम एक ऐसे पिता से मिलाने वाले हैं बाइबल के अंदर, जिसने जल्दीबाजी में आकर दोस्तों अपने बच्चे की जान की मन्नत मांग ली। और क्योंकि पुराने नियम की जब हम बात करें, वहां पर आप किसी बात को परमेश्वर के सामने मानकर मुकर नहीं सकते थे, क्योंकि तुरंत के तुरंत उस समय दंड आता था। इस समय यीशु मसीह का अनुग्रह है कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बच निकलते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमें बचा लेता है। आप नहमियों की पुस्तक 11 अध्याय का उसका 30-31 वचन को पढ़ें। दोस्तों, यिप्तिया नाम के यहां पर व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। यह एक गिलादी का बेटा था। कि माँ एक वैश्या थी और गिलाद ने इसकी माँ से भी विवाह कर रखा था। और जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने आपस में कहा कि तुझे मेरे पिता के घर में कोई भाग ना मिलेगा। तो यिप्तिया दूर जाकर रहने लगा। दोस्तों, लेकिन इजरायली जब जब परमेश्वर से आशीष पाते, परमेश्वर को ही भूल जाते, तब परमेश्वर उन पर विपत्तियों को अलाउ कर देता। ऐसे ही कई तरह की जातियां इजरायलियों पर हमला करती और परमेश्वर न्यायियों को, राजाओं को खड़ा करता ताकि इजरायलियों को बचाए। वो राजाओं को खुदावंद ताकत और सामर्थ्य देता था, वो इजरायलियों की रक्षा करते थे। ऐसे ही दोस्तों, यिप्तिया भी दोस्तों परमेश्वर का डर और भय मानने वाला था, क्योंकि वचन कहता है वो अपने मन्नत के प्रति वफादार था। इसका मतलब वो बचपन से ही परमेश्वर के बारे में अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान था। लेकिन दोस्तों, इजरायली के कुछ वृद्ध लोग, जब अम्मोनियों लोग इजरायलियों को सताने लगे, तब यिप्तिया के पास जाकर कहता है कि तू उनसे हमारे लिए लड़, क्योंकि वो वीर और योद्धा था। और वहां के लोग कहते हैं कि मैं तुझे अपना राजा मानूंगा, अपना प्रधान मानूंगा। दोस्तों, यिप्तिया उनसे, अम्मोनियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर दोस्तों हम देखते हैं यिप्तिया का विश्वास कितना कमजोर था। एक परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास कमजोर था और अपने परिवार के प्रति उसका लगाव भी नहीं था दोस्तों, वरना ऐसी वो मन्नत कभी ना मानता, कत्ते ही नहीं मानता। दोस्तों, वहां पर उसने उन प्रधानों के सामने एक बात कही, यदि परमेश्वर मुझे अम्मोनियों पर विजय दिलाए और मैं कुशल से अम्मोनियों के बीच से वापस अपने घर आऊं, तो विजय पाकर जब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरे घर परिवार का जो सदस्य मुझसे मिलने पहले आएगा, उसे मैं परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर को लालच दे रहा था, चढ़ावे का लालच दे रहा था। ऐसी मन्नत दोस्तों उसने मानी जो परमेश्वर के विरोध में थी। परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य बलि चढ़ाई जाए, इसीलिए परमेश्वर ने
जब भी इजरायलियों को जीत दिलाई और जिस देश में भेजा, यदि वहाँ की रीतियाँ निकम्मी थी, परमेश्वर ने कहा सबको नाश कर देना, इनकी रीतियाँ कभी ना अपनाना, इनके जो पूजा पाठ का तरीका है कभी ना अपनाना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य की बलि उसको लोग चढ़ाएं। दोस्तों, अलग कंट्री, अलग देश में जाकर रहने के ऊपर यही असर हुआ कि वहाँ के लोग कामोस देवता को मानते थे। कामोस देवता और बाल देवता के लिए वो अपने बच्चों को बलिदान करते थे। इसने भी जोश में आकर परमेश्वर से यह वाचा बांध ली कि जो कोई मेरे घर से मिलने मुझसे पहले आएगा उसे मैं बलिदान कर दूंगा। दोस्तों, इसकी इकलौती बेटी थी और इसकी कोई औलाद ना थी। और जब वो बेटी सुनती है कि मेरे पिता जीत कर वापस आ रहे हैं, दोस्तों, वो खुशी के मारे ढपली लेती है और बजाती हुई, नाचती गाती हुई इसके सामने सबसे पहले वही आकर मिलती है। दोस्तों, ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जैसे ही देखता है कि मेरी बेटी मुझसे पहले मिलने आई है, दोस्तों, ये अपने कपड़ों को फाड़ कर वहीं घुटने पर आ जाता है और अपनी मन्नत पर अफसोस करता कि ये मैंने क्या मांग लिया। दोस्तों, आप भी याद रखें, आप जिसके साथ चलने, जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आपके मुख से निकले हुए एक एक शब्दों को सुनता है। इसीलिए बाइबल कहती है, उतावली में आकर कोई मन्नत ना मान लेना, इससे अच्छा कि तू मन्नत ना माने। हालेलुया। और ये अपनी ये बात जाकर अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, मैंने ऐसी मन्नत मानी। दोस्तों, देखिए कितनी उसकी बच्ची कितनी वफादार, कहती है पिता ठीक है, तू अपनी मन्नत को पूरी कर। हालेलुया। लेकिन मुझे कुछ दिनों का समय दे दे ताकि मैं जाकर अपने सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाऊं, परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर के बारे में प्रचार करूं और अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। दोस्तों, ये अपनी सहेलियों के साथ 2 महीने तक पहाड़ों पर जाकर आराधना प्रार्थना करती है, परमेश्वर के बारे में बताती है। और ठीक जब समय पूरा होता है, ये वापस अपने पिता के पास आती है। दोस्तों, तुलना कीजिए कि आज के बच्चे क्या इस तरह की बच्चियों के साथ मेल खाते हैं, जिसको पता था कि मैं घर जाऊंगी मार दी जाऊंगी, जिसको पता था कि मैं अर्पण कर दी गई हूं। वो चाहती तो भाग सकती थी, वो चाहती तो छुप सकती थी, लेकिन नहीं दोस्तों, परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण था। ये वो वापस अपने पिता के पास आती है। पिता ने मुझे जो परमेश्वर के लिए मेरे शरीर को देने की बात कही, वो उसे पूरा करें। दोस्तों, इस मैसेज से आप सीखें कि परमेश्वर के सामने ऐसी कोई भी बात ना बोले जिसे आप पूरा ना कर सकें। कई बार जल्दीबाजी में आप कह देते हैं कि मेरा ये घर परमेश्वर की सेवा के लिए खुला रहेगा। कई बार आप कह देते हैं कि मेरे बिजनेस की कमाई परमेश्वर के लिए। कई बार आप कह देते हैं मेरा बच्चा सेवकाई करेगा। कई बार कहते हैं मेरी बेटी सेवकाई करेगी। कई बार आप कह देते हैं कि मैं सेवकाई करूंगा। जब आप बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आप परमेश्वर से बड़ी बड़ी वाचाएं बांध लेते हैं। और दोस्तों, जब परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है तो आप वो बातें भूल जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। खुदा का वचन कहता है वो परमेश्वर बदलता नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह में बचाता है। तो मेरे दोस्तों, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने कोई मन्नत मानी है और उसे पूरा करने में असक्षम हैं, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने घुटनों टेक कर अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगे और आगे से ये याद रखें कि परमेश्वर के साथ कोई भी ऐसी वाचा आप ना बांधे जिसे आप पूरा ना कर सकें। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष देते हैं। तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें।